हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बताएंगे और आपको आरजीपीवी के एग्ज़ाम में कैसे लिखना है कॉपी पे वो भी बताएंगे। और फिर इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे इस बार आरजीपीवी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यूनिट 1-2 से आप मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो देख सकते हैं। इसमें बताए हैं प्रेडिक्शन वाले वीडियो जो 28 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन बता दिए। फिर यूनिट 2 का बी रहेगा व्हाट इज़ लेथ मशीन एंड एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड ऑपरेशन परफॉर्म इन द लेथ मशीन। ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पर आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करेगा। तो एक्सप्लेन मेन पार्ट्स का नाम लिख देगा तीन चार को, उसका एक्सप्लेन करने बोलेगा। या फिर क्वेश्चन चेंज होगा तो लिखेगा ऑपरेशन, 3-4 को ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो लेथ मशीन में उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने। ये क्वेश्चन आएगा। या फिर लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन आता है तो इस बार लेथ मशीन आएगा। ड्रिल मशीन एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। वेरियस मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर इसका जो डिवाइस है दो वो। उसके बाद व्हाट इज ईरर एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ द ईरर इन ड्यूरिंग मेजरमेंट, आप एक बार देख लीजिएगा इसको कैसे। उसके बाद यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर राइट ये शॉर्ट नोट, मोनोमीटर, डायनामोमीटर, साइन बार, स्लिप गेज और वर्नियर कैलिपर एंड एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे वो क्वेश्चन आता है। ये सब सारे फिगर यूनिट 2 से आप फिगर ड्रॉ, ये सब क्वेश्चन से आप अगर वर्नियर कैलिपर है तो इसको आप फिगर बनाइएगा। फिगर से ज़्यादा नंबर मिलता है। फिगर बनाने से अगर आप ये सारे क्वेश्चन राइटिए शॉर्ट नोट है उसमें आप फिगर बनाएंगे डायनामोमीटर का, मोनोमीटर का, माइक्रोमीटर का। ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आरजीपी एग्जाम में बनाएंगे और फिर वो डायग्राम बनाएंगे और इससे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो आपको डायग्राम से बनाइएगा आरजीपी एग्जाम में तो ज़्यादा नंबर मिलता है। अगर आप कोई भी सारे क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा कि डायग्राम बना के ही आंसर लिखें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे सॉल्यूशन। अगर आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ जाता है, M2 में भी आया हुआ है। उसके बाद M3 में आया था, M1 में भी आया था, तो फिजिक्स में आया था, इंग्लिश में भी आया था और पिछले साल केमिस्ट्री में आया था, BEE में भी पिछले बार आया था। तो आप मेरे प्रीडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईरर। व्हाट इज ईरर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईरर इन मेजरमेंट, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ईरर का है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड द फिजिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड ईरर ऑफ मेजरमेंट। जो डिफरेंस होता है मेजर वैल्यू एंड द फिजिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉन एज द ईरर ऑफ द मेजरमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईरर ऑफ द मेजरमेंट आर एज फॉलो। पहला है सिस्टमेटिक ईरर, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द इम्पेरिकल कैलिब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द सेकेंड है इंस्ट्रूमेंट ईरर, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल ईरर, उसके बाद फिर एक्सीडेंट ईरर, उसके बाद पर्सनल ईरर, इट इज़ ऑकर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेम्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये इस बार आरजीपीवी एग्जाम में पिछले बार पूछा तो इस बार आएगा नहीं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ईरर इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ईरर एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ द ईरर ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो ईरर लिखनी है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ द ईरर मेजरमेंट आप देख सकते हैं। ये एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डायग्राम के साथ स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर का ये फिगर है, फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। आप जब आरजीपीवी एग्जाम में फिगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ बढ़ा के मतलब थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाइएगा तो आपका कॉपी भरेगा 3 पेज। तो फिर आपको 5 या 6 नंबर कंफर्म देगा। फिर अगर आप फिगर इतना ही बनाएंगे, इतना ही लिखेंगे तो छोटा आंसर, अगर आप पूरा आंसर लिख भी रहे हैं और छोटा 1 ही 2 पेज में लिखे तो आपको कम नंबर मिलेगा। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट मेरा नंबर कम आया। तो आपका काम वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपको कम से कम 2-3 पेज आंसर होना चाहिए, तब आपको 5-6 नंबर मिलेगा। और 7 नंबर बहुत रेयर केस में देता है, जो बहुत अच्छे राइटिंग में लिखता है उसको देता है। जैसे वर्नियर कैलिपर ड्रॉ फिगर कर दिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर क्या है, ये पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिएगा। ये पॉइंट बाय पॉइंट में जहाँ फुल स्टेप है उसके बाद आप उसको पॉइंट पे बना सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर यहाँ तक मेन स्केल एंड वेरियस एंड वर्नियर स्केल, यहाँ एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 द मेन स्केल ऑफ द लॉन्ग। अब बताते हैं इसी वीडियो में पॉइंट 1-2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको।
माइक्रोमीटर, इसका सेकंड नाम है स्क्यू गेज। इसमें ये पहले फिगर, सबसे पहले इसको फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, उसके बाद इसको पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, और फिर इसमें जब पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखा हुआ आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाइएगा। जैसे पॉइंट वहाँ से सीट तक लिखिएगा, उसके बाद गैप करिएगा, फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फिर थर्ड पॉइंट, फिर गैप करके 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर यहाँ तक लिख देना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। इसको सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको गैप करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायल गेज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, इस पर आ सकता है आरजीपी एग्जाम में। डायल गेज थोड़ा, ये फिगर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में, डायल गेज के बारे में लिख दीजिएगा। इसको भी आप पॉइंट बना के पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं आप। लेथ मशीन क्या है? लेथ मशीन इम्पॉर्टेंट है इस बार। लेथ मशीन को पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसका ये फिगर है, ये फिगर बना लीजिएगा एक बार। ये फिगर आप देख सकते हैं, हेड स्टॉक, ये टेल स्टॉक है, फिर ये लेग्स है, ये वेड है, ये चौक है, फिर ये टूल है, ये इक्विपमेंट का नाम लिख दीजिएगा। और फिर लेथ मशीन क्या है? लेथ मशीन इज द मशीन टूल्स विच रिमूव द डिजायर्स मटेरियल्स फ्रॉम द रोटेटिंग वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ द चिप्स एंड विद द हेल्प ऑफ द टूल विच इट ट्रांसफर अक्रॉस द वर्कपीस एंड कैन बी डीप फीड इनटू द वर्क। ये लेथ मशीन इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। हम प्रीवियस वीडियो में बताएं भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ मशीन, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड और कैरेज, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आप देख सकते हैं। मेन पार्ट्स क्वेश्चन आपको बताए थे कि व्हाट इज लेथ मशीन एंड मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन एंड ऑपरेशन परफॉर्म। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और ये चारों मेन पार्ट्स ऑफ मेन मशीन, ये पॉइंट लिखा रहेगा, आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा, तो आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले बेड क्या होता है ये एक्सप्लेन करिएगा, उसके बाद हेड स्टॉक क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद टेल स्टॉक क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है, उसके बाद कैरेज क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सैंडल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, फिर क्लोज स्लाइड क्या है सो, फिर कंपाउंड रेस्ट क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद टूल पोस्ट क्या है, फिर एवरॉन क्या है ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये मेन पार्ट्स ऑफ द ड्रिलिंग मशीन है, ये मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद ये मेन पार्ट्स है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद लेथ मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म क्या क्या होता है, इसमें टर्निंग होता है, टर्निंग ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन करके लिखा रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसके बाद टर्निंग का पॉइंट दे रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लेथ मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो है। टर्निंग का डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद ये फिगर छाप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद फेसिंग भी आप देख लीजिएगा, फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद क्रोविंग ये भी आप देख लीजिएगा, क्रॉसिंग देख लीजिएगा। उसके बाद कर्नोलिंग भी कभी कभी आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो आप एक बार देख लीजिए, आप फिगर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद ये ऐसे करके आपको लिख देना है, हम जैसे लिखे हैं वैसे डिफिनेशन लिख के फिगर ड्रॉ कर देना है। फिर ड्रिलिंग क्या होता है इसमें वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बोरिंग क्या होता है, फिर रिमूविंग क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिएगा। और ये सारे इसके फिगर के साथ साथ डिफिनेशन भी लिखा है, तो आप देख लीजिए, अपना ये प्रिपरेशन कर लीजिएगा। लेथ मशीन इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। फिर ये भी कटिंग ये भी एक बार देख लीजिएगा। टेपिंग क्या होता है सो एक्सप्लेन करने आएगा। ऑपरेशन परफॉर्म टेपिंग, आपको ये मेन पार्ट्स का नाम याद रखना है, क्योंकि एक्सप्लेन करना आएगा तो आपको समझ में आएगा क्या आंसर लिखना है। आपको याद रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि लेथ मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म है वो भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मेन पार्ट्स एक्सप्लेन करना आएगा तो आप लेथ मशीन के बारे में भी लिख दीजिएगा, आपको 3 पेज आंसर लिखना है। फिर ड्रिलिंग मशीन क्या है, ड्रिलिंग मशीन एक बार आप देख लीजिएगा। ड्रिलिंग मशीन इंपॉर्टेंट है, एक बार लेथ मशीन आता है एक बार ड्रिलिंग मशीन आता है, बट इस बार लेथ मशीन आएगा। ड्रिलिंग मशीन भी आप देख लीजिएगा। ड्रिलिंग मशीन क्या है वो आप लिख लीजिएगा। फिर इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, 4-5 टाइप का ड्रिलिंग मशीन होता है। प्रो डिसेबल ड्रिलिंग मशीन, कॉन्स्टिट्यूटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट, फिर रीडर ड्रिलिंग मशीन और गैंग ड्रिलिंग मशीन। सेंटेटिव ड्रिलिंग मशीन का ये फिगर आप देख लीजिए। उसके बाद
इसमें क्या क्या होता है उसका पार्ट्स का नाम लिख दीजिए। कॉलम होता है, टेबल होता है, ड्रिल हेड होता है। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन क्या क्या होता है, जैसे आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग दे देगा, ड्रिलिंग दे देगा या फिर बोरिंग दे देगा, काउंटर बोरिंग दे देगा, काउंटर सिंकिंग या फेसिंग या टेपिंग कुछ भी दे देगा, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे काउंटर बोरिंग क्या है आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर काउंटर सिंकिंग क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर फेसिंग एंड स्पॉट फेसिंग क्या है वो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर ये ड्रिलिंग मशीन है, फिर बोरिंग क्या है, फिर ये मीनिंग इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छे से और फिगर के साथ ड्रॉ कर दीजिएगा। ये ड्रिलिंग मशीन होगी। उसके बाद सिर्फ व्हाट इज कास्टिंग होता है। कास्टिंग कभी कभी आता है, भाई देख लीजिएगा, सिर्फ वो लिखा रहेगा कास्टिंग। और ये क्वेश्चन आपको 2 का 3 का ये बी में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, कास्टिंग आप देख लीजिएगा, या सेकंड का बी में दिखा, क्योंकि यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन था। यूनिट 1 के ये बी, यूनिट 2 का ये, और फिर यूनिट 2 का बी से 3 का ये भी, और ये 3 क्वेश्चन आता है। फिर इसका कास्टिंग क्या है, फिर ये डिफाइन कर दीजिए। फिर एडवांटेज, इसका एडवांटेज 4-5 आप देख लीजिएगा एडवांटेज। उसके बाद डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन। उसके बाद स्टेप इन्वॉल्व इन द कास्टिंग प्रोसेस। आप एक बार ये सारे क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। मैंने जितने सारे क्वेश्चन लिखा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरजीपी एग्जाम में बार बार यही रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल्डेड क्या है, फिर इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिर चेक आउट क्लीनिंग क्या है। उसके बाद बाउंड्री टूल्स आता है, बाउंड्री टूल्स में ये होता है। फिर टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस क्या है, ये आप प्रोसेस, फिर सेंड कास्टिंग प्रोसेस का फिगर ये आप देख लीजिएगा एक बार। बाउंड्री टूल्स में यही यूज होता है। ये डिफिनेशन है। उसके बाद पैटर्न भी कभी कभी आता है। पैटर्न द मोड ऑफ एनीथिंग विच इज यूज टू प्रिपेयर मेड बाय द प्रोसेसिंग इन द सेंडर। ये गुड पैटर्न हैव फ्लोइंग इक्विपमेंट, लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल, कॉस्ट टू मेक, इजी टू रिपेयर, इजी टू हैंडल, इजी टू मूव और लॉन्ग लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पैटर्न में मटेरियल क्या है सो एक बार देख लीजिएगा। सो टाइप्स ऑफ पैटर्न। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैटर्न, फिर वेल्डिंग क्या होता है इसमें, वेल्डिंग एक बार देख लीजिएगा, वेल्डिंग का डिफाइन कर दीजिएगा। फिर डिफाइन वेल्डिंग क्लासीफाई, वेल्डिंग प्रोसेस, स्टैंड एंड विथ वेल्डिंग एप्लीकेशन। वेल्डिंग का टूल्स ये अप्लाई होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्डिंग 6-7-8 टाइप का होता है। फिर फर्स्ट टाइप आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको सारा टाइप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिएगा। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को एक्सप्लेन करना है, फिर ये छाप के ये ड्रॉ फिगर कर देना, फिर इसके बारे में लिख देना है। फिर आपको ये फार्मूला ऐसे करके लिखना है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट इज द प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट विच होल्ड कॉल्ड द कम्युनिटी यूज टू टेम्परेचर स्केल एंड सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट और स्केल। इस टाइप से आप फार्मूला लिख के लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर का डिफिनेशन लिख के ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके इस टाइप से आप फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर रेडिएशन प्रायोमीटर ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और फिर ये आपको फिगर स्टार रेडिएशन, थर्मोकपल, थर्मो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कॉनकेव मिरर, इस टाइप से आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस थर्मामीटर, आरटीडी क्या होता है, ये थर्मामीटर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसका वर्किंग क्या है सो लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे करके फिर वह नॉन करेंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। फिर ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। फिर नॉट यूज टू फॉलो फ्लो ऑफ द करंट द हीटिंग प्रोड्यूस आरटीडी, ऐसे करके आपको डिफिनेशन लिख देना। अब ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैनोमीटर एंड डिस्कस द एब्सोल्यूट गेज प्रेशर। स्टेप से प्रेशर मेजरमेंट का क्या क्या होता है वो इंस्ट्रूमेंट लिखना, प्रेशर गेज आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला होता है, फिर इससे लिख दीजिएगा यूनिट। उसके बाद देयर आर द टाइप्स ऑफ द प्रेशर, जिसमें पहला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका एटमॉस्फेरिक के टाइप होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा होता है डायल प्रेशर, इसका वैक्यूम प्रेशर, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, ये होता है प्रेशर मेजरमेंट का टाइप्स आप ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पहले प्रेशर मेजरमेंट क्या है एक्सप्लेन करिए, इसका टाइप फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बाउंड्री ट्यूब, प्रेशर गेज आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद मोनोमीटर इंपॉर्टेंट है, मोनोमीटर का डिफिनेशन और ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद इसका ये मोनोमीटर इज डिवाइड एट यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ पाइपलाइन करके लिख देना। उसके बाद मोनोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
हाइड्रोस्टोनिक इक्वेरियम एंड मेजर द प्रेशर ऑफ स्टैटिक प्रेशर। इसे करके आपको लिख देना है और फार्मूला लिख देना है, फिर ऐसे करके आपको डिफाइन कर देना है कि इसमें क्या क्या है सो। फिर फ्लो मेजरमेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, आरजीपी भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और ये इसका नोट्स है। उसके बाद फ्लो मेजरमेंट क्या है, उसके बाद इसका फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर यहाँ लिख दीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद व्हाट इज डायनामोमीटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्क मेजरमेंट क्या होता है, टॉर्क मेजरमेंट ये लिख दीजिएगा। एंड डिवाइस विच इज नॉन इज डायनामोमीटर, जो टॉर्क मेजरमेंट होता है वो डायनामोमीटर होता है। इसमें वाला है प्राइनो ब्रेक डायनामोमीटर, आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन करने के बाद ऐसे फिगर, इससे फार्मूला और फिर ऐसे फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद रॉप ब्रेक डायनामोमीटर होता है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा और फिर ये फार्मूला लिख के इसका फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट वीडियो था, इसमें सॉल्यूशन आपको आंसर भी बताएं कैसे लिखना है, आरजीपी में जैसे बताया वैसे ही लिखना है। आप वीडियो को आप पूरा देखिए, आप मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो जाके जरूर देखें, मेरे चैनल में उसमें बताया वो क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ जाता है, तो आप मेरे चैनल में जाकर जरूर देखें। यूनिट 2 के बता दिए, यूनिट 3, 4, 5 के भी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके जरूर देखें। और मेरा एक न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड है मेरे चैनल में, जाकर न्यूमेरिकल वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।